आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के सभी एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कशन किया। होपफुली आपको सभी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आइए हम बढ़ते अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहले हम क्या समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, उससे पहले हम समझेंगे क्या टर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि टर्म्स से ही मिलकर हमारा क्या बनता है पॉलिनोमियल बनता है। तो हम पहले क्या समझेंगे टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है 3x या फिर 2x जो भी आप लिख सकें। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक है नंबर पार्ट, क्या है हमारे पास नंबर पार्ट है, नंबर पार्ट। और सेकंड क्या है हमारे पास a से लेके a टू z कोई एक वेरिएबल, यानी कि इसमें से कोई एक लेटर उठा लिया तो उसी को हम क्या बोलेंगे वेरिएबल बोलेंगे। यहां पे हम क्या बोलेंगे वेरिएबल। यानी कि जो नंबर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट। जो हमारे पास नंबर के अलावा अदर पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे वेरिएबल बोलेंगे। यानी कि जैसे हमारे पास 5x हो गया या फिर 4x हो गया या फिर 115x हो गया, कुछ भी हो जाएंगे, यानी कि इस सिंगल टर्म्स जो भी मिलके बन रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं टर्म बोलेंगे। या फिर हमारे पास ये नंबर्स हट जाए ओनली x हो जाए या फिर एक्स स्क्वायर हो जाए, ये भी हमारा टर्म होता है। कैसे होता है, जैसे कि हमारे पास क्या x है, अब यहाँ पे 1 लगा देंगे यानी कि 1x कर लेंगे तो 1 लिखने पे x में यानी वेरिएबल में कोई फर्क चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि 1 इंटू एक्स करेंगे तो ये हमको x ही मिलेगा। तो यानी कि एक हिसाब से ये भी हमारा क्या है एक टर्म है। होपफुली आप समझ गए होंगे टर्म से क्या होता है। अब हम समझते हैं क्या पॉलिनोमियल, क्या समझते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं इट इज अ चेन ऑफ, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। यानी कि टर्म्स के कई डिजिट मिलके ही जो चेन बनता है, जो ग्रुप बनता है उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हमारे पास 2x है या फिर 2x प्लस 5 है, ये चेन बन रहा है ना एक हिसाब से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। या फिर 2x प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये क्या ग्रुप बन रहा है, ये सिंगल टर्म ये वाला टर्म देन ये टर्म, मतलब 1 2 3 जो भी जितने भी टर्म्स मिलके बने उसी को हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। या फिर ऐसा भी बन सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इस तरीके से मिलके हमारा बन जाएगा। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं ये भी हमारा एक टर्म है। अभी हमने आपको बताया जैसे एक्स स्क्वायर है, हम सपोज 1 कर लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1x स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 लिखने के बाद, यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वापस से हमको क्या मिल जाएगा x स्क्वायर ही मिलेगा। तो इसका जो भी चेन बनेगा सिंगल डबल ट्रिपल, यानी कि 3 टर्म्स में मिलके हमारा जो बना उसी को हम पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल मतलब जो भी हमारे टर्म्स होते हैं यानी कि नंबर्स और वेरिएबल के साथ मिलके बनते हैं ग्रुप में होते हैं उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इसके पार्ट। जो हमारे पास पहला पार्ट होता है वो क्या होता है मोनोमियल होता है। क्या होता है मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स में क्या होता है, इसमें एक सिंगल टर्म होता है। सिंगल टर्म यानी जैसे कुछ भी 2x 3x 4x 5x या फिर सिंगल x ही रहेगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा मोनोमियल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की तरफ बायोनोमियल। क्या होता है बायोनोमियल। तो बायोनोमियल में क्या होता है टू टर्म्स होते हैं। बायोनोमियल टू टर्म्स यानी कि 2x प्लस 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या है एक सिंगल टर्म्स और ये से टर्म्स, यानी कि ये मिलके क्या हो गया दो टर्म हो गए। बट क्या हो दोनों अलग अलग हो, बीच में साइन होना चाहिए प्लस या माइनस का। यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, ये फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म और ये है हमारे पास सेकंड टर्म, यानी ये दो टर्म्स मिलके हम उसको क्या बोलेंगे बायोनोमियल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ ट्रायोनोमियल। ट्रायोनोमियल्स यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए तीन पार्ट्स मिलके बने होने चाहिए, जैसे कि क्या 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, सिंगल टर्म सेकंड ये थर्ड, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और ये हो गया थर्ड टर्म। ये तीन टर्म्स मिलके हमारा क्या बनाता है ट्रायोनोमियल। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या 1 2 3 तीन टर्म्स मिलके हमारे क्या बनेंगे ट्रायोनोमियल बनेंगे। बायोनोमियल मतलब एक टर्म x या 2x कुछ भी हो जाए। बायोनोमियल में दो टर्म होने चाहिए बट बीच में अलग अलग दोनों होने चाहिए। ट्रायोनोमियल में तीन पार्ट होने चाहिए 1 2 3 1 2 3। होपफुली आपको
पहला ये स्लाइड समझ में आ गया होगा। टर्म्स किसे कहते हैं, जिसमें हमारा सिंगल टर्म हो, यानी कि 2x 3x 4x, उसके मतलब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म लगे या ना लगे उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये हमारा क्या होता है, एक टर्म होता है, ये हमारा एक टर्म है, ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा टर्म नहीं होगा। जैसे हमारे पास क्या है, वेरिएबल के साथ कुछ लगाना नहीं चाहिए, या फिर सिंगल वेरिएबल ही रहेगा तो भी वो टर्म होगा, क्योंकि हम उसको लिख सकते हैं क्या, 1 into x, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे पास नंबर वाला पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट, जो हमारे पास नंबर के अलावा पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, टर्म्स का ही चेन बना होता है, यानी कि ग्रुप बना होता है। तो पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल। मोनोमियल में सिंगल टर्म, बायनोमियल में डबल टर्म, और ट्रायनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रायनोमियल। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे लगता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको सीखने से पहले चैप्टर जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक्सरसाइज 2.1 में कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पिछले स्लाइड में हमने क्या बताया आपको, टर्म बताया, तो जैसे हमारे पास पूछ सकता है, ये हमारे पास क्या है 2x², तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे क्या है 2 है। अगर हमारे पास 2 नहीं होता, जैसे हमारे पास सिंगल x² होता, ओनली क्या लिखा होता है x², तो हम सपोज क्या कर लेते 1 कर लेते, तो जो कोएफिशिएंट होता किसका, x² का, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से हमने अभी तक क्या सीखा था, ये हमारे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझना चाहे, 3x³ या फिर 2x², या फिर x², या फिर सिंगल x, इन सभी का कोएफिशिएंट बताइए थी। इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट, अगर x² का कोएफिशिएंट पूछा जाए, कुछ नहीं तो 1 सपोज करेंगे तो 1 हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। होपफुली आप ये बातें समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी हमारा एक्सरसाइज में पूछा गया है, तभी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स। जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, यानी जो टर्म्स मिलके बने होते हैं, उसका जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास क्या है, 2x² है प्लस 3x है प्लस 1 है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है, इसकी पावर कुछ नहीं 1 मान लेंगे, तो सबसे बड़ी पावर आप देख सकते हैं 2 है, यानी कि x² पे है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम इसको पहले अच्छे तरीके से समझते हैं, इसको इरेज करके। होपफुली आपको कोएफिशिएंट तो समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर ले जाएंगे। तो अब हम समझते हैं क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, 2x² प्लस x प्लस 1, या फिर 3x³ प्लस 5, या फिर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल 3y प्लस 5y², या फिर हो जाएगा 8। तो यहां से हमसे अगर पूछा जाए, क्या पूछे क्वेश्चन में कि हमको ये बताओ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है किसका, वेरिएबल का। तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो जो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है y के। या फिर दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे 3z² प्लस 5y के पावर 7, या फिर 5y के पावर 8 है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है, तो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 सपोज कर लेंगे, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर दूसरे एग्जांपल की बात करें, कुछ हमारे पास दे दिए, जैसे 5x³, या फिर दे दिया 5y के पावर 7, या फिर दे दिया 5z के पावर 8 हो गया, या फिर दे दिया 5y के y, या फिर हम कुछ भी वेरिएबल से ले लें, 5a के पावर 9 हो गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर, यानी कि जो हमारे पास क्या हो, हाईएस्ट वेरिएबल, वेरिएबल ये है, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये भी, मतलब कि नंबर को छोड़ के सभी क्या है, वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स की पावर में जो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या है, 9 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। होपफुली आप इजीली तरीके से समझ गए होंगे।
अब हम बात करते हैं इसके टाइप में। तो टाइप में लीनियर होता है। लीनियर का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास जिसके पावर में एक हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर, जिसकी पावर एक हो। क्या, पॉलिनोमियल में, जैसे 2x+5। तो यहाँ पे क्या है, पावर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। लीनियर किसको बोलेंगे, जिसमें पावर एक हो उसको लीनियर बोलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। 2x² + x+5। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, डिग्री ऑफ मतलब की पावर क्या है, 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो इसके पिछले वाले साइड में हमने बायोनॉमियल, मोनोमियल, ट्राइनॉमियल उसमें टर्म्स पे पढ़े थे। इसमें क्या है, हमको क्वाड्रेटिक लीनियर, मतलब लीनियर में सिंगल पावर होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में डबल पावर होनी चाहिए, और क्यूबिक में सबसे बड़ी पावर होती है, जैसे क्या 3x³ या फिर 5x²। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, या फिर 6। इस तरीके से हमारे पॉलिनोमियल होंगे, और पॉलिनोमियल के अंदर सबसे बड़ी पावर क्या है, क्यूब, यानी 3 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फिर से हम समझ लेते हैं। तो हमने इसके पिछले वाले स्लाइड में क्या पढ़ा था, जिसमें टर्म्स सिंगल हो उसको हम बोलेंगे क्या, मोनोमियल। जिसमें टर्म्स डबल हो उसको बोलेंगे हम क्या, बायनोमियल। जिसमें टर्म्स ट्रिपल हो, यानी कि 3x+5x प्लस या 3x² + 5x+6, इस तरीके से 3 टर्म्स दे रखे हैं, उसको ट्रायनोमियल बोलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हमको वेरिएबल के पावर चेक करना है। यहाँ पे क्या है, लीनियर, यानी कि 2x+5। तो लीनियर में क्या है, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है, तो हम क्या करें, बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड बात करें क्वाड्रेटिक में, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर सबसे बड़ी जो पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या है, अगर 3 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और क्यूबिक के लिए 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.1 में पूछे गए हैं। हम मिलते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। होपफुली आपको सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे। हम मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।